हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है दशमलव का घटाव। देखिए, जहां पर बच्चे थोड़ा सा त्रुटि कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। मैं इसलिए इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। अगर आपको दशमलव का जोड़ देखना हो तो इसके पहले वाले वीडियो में मेरे जाएं और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज दशमलव के घटाव पर चर्चा करेंगे। जैसे मैं उदाहरण एक लेता हूँ, 6360.34 में घटाना है 2340.025। देखिए, दशमलव में बड़ा सिंपल घटाव है। अगर आप लोग सबसे पहले संख्याओं को 6360.34 और यहाँ पर है, अब दशमलव की इधर देखते हैं, दशमलव लगाएंगे और संख्या उसी तरह 0 4 3 2। इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि जो भी अंक ज़्यादा हो तो हट करके बाहर आ जाए, ताकि हमें घटाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद यहाँ पर दशमलव 0 2 और 5। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था जोड़ में कि जहाँ पर कोई संख्या ना हो तो उस पर 0 हम रख देते हैं। अब इसको बड़ी सरलता और सुगमता से घटा देते हैं। देखिए, यहाँ 0 में 5 नहीं घट रहा, सामान्य नियम घटाने का है। तो यहाँ पर एक दहाई दिया 10, 10 में 5 गए तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब ये रहा 3, 3 में 2 गए तो यहाँ पर 1 बचेगा और 3 में 0 घटाया तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में 0, 6 में 4 तो 2 हो जाएगा, 3 में 3 0, 6 में 2 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर संख्या कम होने की वजह से मैंने 0 वैल्यू रखा और 0 वैल्यू रखने के बाद मैंने समान तरीके से उसको घटा लिया। दशमलव में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव, तो घटाने में भी दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 की चर्चा कर रहे हैं। जो दूसरा उदाहरण है उसमें मैं संख्या लेता हूँ 6430.256 और इसमें घटाता हूँ मैं 1370.179। यहाँ पर मैंने बड़ी संख्या इसलिए लिया है ताकि जो इधर उधर से हम हासिल लेते हैं तो वो ना गलत हो। तो 6430.256 में मैं घटा देता हूँ 1370.179। देखिए, घटाने का जो नियम है वो सामान्यतः वही होता है। इसमें थोड़ा सा संख्याओं को, जैसे यहाँ पर 0 मैंने बढ़ा दिया था ताकि हमें घटाने में सहूलियत हो, सरलता हो। आगे देखते हैं, 6 में 9 नहीं घट रहा, इससे एक हासिल लेगा तो बगल में ये रखेंगे तो बन जाएगा 16। 16 में मैंने 9 घटा दिया तो 9 7 16। अब ये रह गया 4, 4 में 7 नहीं घट रहा तो एक दहाई लिया, बन गया 14। 14 में 7 घटाया तो यहाँ बचा 7, 1 में 1 घटाया तो रह गया 0। अब 0 में 0 तो यहाँ पर 0 और 3 में 7 नहीं घट रहा है तो एक दहाई लिया तो बन गया 13 और 13 में 7 घटाया तो 13, 7 6 13, यहाँ पर 6 बचेगा। अब ये बचा 3, 3 में 0 घटाया, यहाँ पे 0 और यहाँ 6 में 1 घटाया तो यहाँ पर 5 हो गया। इस तरह से ये घटाव का अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3 देखते हैं। जैसे कि 3260.1365 में हम घटा देते हैं 1290.314। बड़ा सरल तरीका है इसको घटाने का। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको सब्ट्रैक्शंस करेंगे, कैसे घटाएंगे। तो आइए, 3260.1365 और यहाँ पर जितने अंक इधर तो यहीं से रखते हैं, 1290.314। यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 0 को
बढ़ा दिया ताकि घटाते समय मुझे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जैसे मैंने 5 में 0 घटाया तो यहाँ 5, 6 में 4 घटाया तो यहाँ पर 2, 3 में 1 घटाया तो यहाँ पर 2 और 1 में 3 नहीं घट रहा तो इससे हासिल लेगा। इसके पास नहीं है, इससे मांगेगा, हो जाएगा 10, फिर इसको ये देगा तो बनेगा 11 और 11 में मैं 3 घटाया तो यहाँ पर बचा 8 और इसके बाद यहाँ पर बचा 9 और 5 में 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैंने इससे एक दहाई लिया, बन गया 15। 15 में 9 घटाया तो यहाँ पर बचा 6। 1 में 2 नहीं घट रहा तो मैं बगल वाले से एक हासिल लूँगा तो हो जाएगा 11 और 11 में 2 घटाया तो यहाँ बचा 9 और ये रह गया 2। 2 में 1 घटाया तो यहाँ पर बचा 1। तो इस तरह से दशमलव की संख्याओं को बड़ी सरल और सुगम तरीके से हम घटा सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने 0 बढ़ाया, जहाँ पर संख्या कम थी वहाँ 0 और हासिल और उनको रखने का विशेष तरीका हमें ध्यान रखना है ताकि 0 की संख्या किसी भी प्रकार से गलत ना हो और रखने का तरीका भी सही हो। जिस तरह से हम जोड़ में संख्याओं को रखते हैं उसी तरह इसमें भी हमें संख्याओं को रखना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उदाहरण 4 देखते हैं। 6210.135 में मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1370.195। अब देखिए तरीका वही है, दशमलव के नीचे मैंने दशमलव रखा है। 5 में 5 0, 3 में 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक दहाई लिया, बन गया 13। 9 यहाँ बचा 4। अब 0 में 1 नहीं तो इससे एक दहाई लिया, ये इधर गया जाएगा और इसके बाद फिर जो है ये यहाँ पर बचा 10। 10 में 1 गए तो यहाँ पर हो जाएगा 9। दशमलव लगाया, 9 में 0 गए 9, यहाँ 0 बचा, एक दहाई लिया, बन गया 10। 10 में 7 गए 3। 1 में 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो मैंने क्या किया कि इससे एक दहाई लिया, बन गया 11। 11 में 3 घटाया तो यहाँ पर हुआ 8 और ये रह गया 5। 5 में 1 घटाया तो यहाँ पर बचेगा 4। तो जैसे आपने देखा कि इस तरह से हम दशमलव के घटाव का या दशमलव का घटाव करते हैं। त्रुटियाँ बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो, जहाँ पर संख्याएं कम हो, बड़े अंक की ज़्यादा हो तो वहाँ पर 0 लगा देना है। बाकी सामान तरीका उसी तरह से हम लेते हैं। तो ये रहा दशमलव का घटाव। अब अगला वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल सोमकार्स कॉम्पिटिशन्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।